तो दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो मैं लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए और मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि महाराणा प्रताप का जो दरबारी पंडित था वह कौन था। तो इनका दरबारी पंडित था चक्रपाणि मिश्र। अगला सवाल है कि कोटा राज्य का संस्थापक शासक निम्न में से कौन था। तो इनका जो संस्थापक था वह था राव माधो सिंह। अगला सवाल है कि महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था। तो महाराजा सूरजमल का जो अन्य नाम था वह था सुजान सिंह। ठीक है, सुजान सिंह जो था वो महाराजा सूरजमल का अन्य नाम था। अगला सवाल है कि महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे। तो महाराजा सूरजमल तो जो थे वह शासक थे भरतपुर के। अगला सवाल है कि किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था। तो मेवाड़ राज्य जो स्थापित किया था वह किया था बप्पा रावल ने। अगला सवाल है कि पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और 99% लोगों को पता होगा कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था। तो आपको बता देता हूँ, इसका जो पहला युद्ध हुआ था वह हुआ था 1526 में। अगला सवाल है कि मंडन द्वारा लिखित रूप मंडन का संबंध है। तो ये किससे संबंधित है तो वो आपको बताना है। तो ये संबंधित है मूर्तिकला से। अगला सवाल है कि कानड़ देव कहाँ का शासक था। तो कानड़ देव जो था वह शासक था जालोर का। अगला सवाल है कि कछवाहा राजवंश के संस्थापक थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि कछवाहा राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो इसके जो संस्थापक थे वह थे दुल्हे राय। अगला सवाल है कि उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि उस व्यक्तित्व या ऐसा नहीं पूछा जाता है, अभिनव भट्टाचार्य के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये अभिनव भट्टाचार्य जो उपाधि है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट उपाधि है, बहुत बार पूछी जाती है, इसलिए आपको इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं महाराणा कुंभा। अगला सवाल है कि बाबर व राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो खानवा का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 1527 ईस्वी में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बादशाही हवेली का निर्माण करवाया था। तो बादशाही हवेली का जो निर्माण करवाया था वह करवाया था अकबर ने। अगला सवाल है कि उस राजा का नाम बताइए जिसे फारसी इतिहासकार फरिश्ता ने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि उस राजा का नाम बताइए जिसे फारसी इतिहासकार फरिश्ता ने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा। तो सबसे शक्तिशाली जो शासक कहा था वो कहा था राव मालदेव को। अगला सवाल है कि सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा और खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। तो किसके बीच लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था मोहम्मद खिलजी के बीच। ठीक है, राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के बीच लड़ा गया था कौन सा युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। अगला सवाल है कि हवा महल राजस्थान के किस राजपूत वंश द्वारा बनवाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि हवा महल जो है वो किसके द्वारा निर्मित है। तो आपको याद रखना है ये निर्मित है कछवाहा राजवंश द्वारा। अगला सवाल है कि डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी। तो ये जो श्रेणी है ये प्रचलित थी जैसलमेर में। अगला सवाल है कि कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो उपाधि थी ये प्राप्त थी विग्रहराज चतुर्थ को।
अगला सवाल है कि बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे। तो प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले जो शासक थे वह थे कल्याणमल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो वह शासक थे राव चंद्रसेन। ठीक है, राव चंद्रसेन मारवाड़ के वह शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता जो स्वीकार नहीं की। अगला सवाल है कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का जो वास्तुकार था वह कौन था। वह था मंडन। अगला सवाल है कि महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि महाराणा सांगा के मृत शरीर का जो दाह संस्कार किया गया था वो किस स्थान पर किया गया था। तो ये किया गया था मांडलगढ़ में। अगला सवाल है कि उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय में हुआ था। तो ये जो मंदिर है इसका निर्माण हुआ था बप्पा रावल के समय में। अगला सवाल है कि गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी। तो गोरा और बादल ने जो रक्षा की थी वह की थी रानी पद्मिनी की। अगला सवाल है कि किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी। तो ये हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में क्या हुआ, मुगल और मेवाड़ के मध्य चित्तौड़ की संधि है जो हुई थी। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।